हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंदी ऑडियो क्लब में। हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियो लाते रहते हैं और हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। बुक इंट्रोडक्शन। अवकाश की कला तथा आवृत्ति का नियम एक अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धन करने वाली यात्रा है जो हमें आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध में नए दृष्टिकोण प्रदान करती है। इस पुस्तक में हम सीखेंगे कि अवकाश और आवृत्ति हमारे जीवन में कैसे एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और हमारे चरित्र, स्वास्थ्य और समृद्धि को कैसे सुधार सकते हैं। ये पुस्तक आपको आत्मा के अंधकार से बाहर निकलकर आत्म जागरूकता की ओर मोड़ने का एक मार्ग प्रदान करेगी। आपको यहाँ विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कैसे आवृत्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचकर हम अपने जीवन को एक नए दर्शन की दिशा में बदल सकते हैं। चैप्टर 1, आवृत्ति का सिद्धांत, जिसे कार्मिक आवृत्ति भी कहा जाता है, मानव जीवन में संगठितता और स्थितिकता का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत का मूल अर्थ है कि हर व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों के अनुसार उसकी जीवन में फल मिलेगा। आवृत्ति का सिद्धांत सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्धि और उत्तरदायित्व की ओर प्रेरित करता है। इसके अनुसार जो कर्म आप करते हैं वह आपके जीवन को प्रभावित करते हैं और आपको उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। ये सिद्धांत हमें ये सिखाता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें नैतिकता, ईमानदारी और परिश्रम के साथ कर्म करना चाहिए। किसी भी कार्य में अवाही करना और नकारात्मक भावनाओं के साथ कर्म करना आवृत्ति के सिद्धांत के खिलाफ है और इससे व्यक्ति को अच्छे फल की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। आवृत्ति का सिद्धांत हमें ये भी याद दिलाता है कि कर्म करने का उद्दीपन निष्कलंक रूप से होना चाहिए और फल की चिंता किए बिना कर्म को आत्मसमर्पण से करना चाहिए। इससे हम सच्चे और उदार दृष्टिकोण से जीवन को निर्माण कर सकते हैं और समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। चैप्टर 2, बात करें अवकाश की महत्वपूर्णता की, तो ये एक ऐसा समय है जो हमारे जीवन में ताजगी और नयापन भर देता है। अवकाश का अर्थ सिर्फ छुट्टी लेना नहीं होता, बल्कि ये हमारे लिए एक मौका है अपने आप को और अपने आसपास के दुनिया को बेहतर से समझने का। जब हम अपने रोजमर्रा के झंझटों में उलझे होते हैं, तब आकाश एक नई दिशा दिखाता है। ये वो समय है जब हम अपना मनोरंजन और शांति का आनंद लेते हैं, अपने जुनून को आगे बढ़ाते हैं या फिर बस कुछ अलग करके तनाव को दूर करते हैं। इसके अलावा अवकाश का एक बड़ा फायदा ये है कि इस समय हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं। ये वो दोस्त होते हैं जब हम एक दूसरे के साथ हंसना, खेलना और बातचीत करके रिश्ते को शानदार बनाते हैं। अवकाश के दिनों में हमें अपने आप से मिलने का भी समय मिलता है। कुछ लोग इस समय को अपने शौक में विकसित करते हैं, कुछ नए स्थलों की खोज में निकल पड़ते हैं और कुछ अपने आदर्श गुण और क्षमताओं को विकसित करते हैं। ये एक ऐसा अवसर है जिसमें हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अवकाश हमारे मनोबल को भी बढ़ा देता है। जब हम थोड़ा दूर चले जाते हैं अपने रोजमर्रा के कामों से, तब हमें एक नई ऊर्जा और ताकत का आभास होता है। तो ये था आकाश की महत्वपूर्णता, जो हमारे जीवन में रंग भरता है और हमें नई दृष्टि देता है और बढ़ने का मौका देता है। चैप्टर 3, सृष्टि में अवकाश का एक अनोखा रहस्य छुपा हुआ है। ये एक समय है जब हमारे आसपास का हर चीज एक अलग रूप में सजीव हो जाती है। अवकाश के दिनों में प्रकृति का सौंदर्य, शांत वातावरण और ताजगी का आभास होता है जो हमारे दिल को छू लेता है। इस समय में हमारा जीवन सिर्फ रोजमर्रा के कामों से नहीं, बल्कि अपने आप को ध्यान में रखकर और भी गुणवत्ता से भरता है। सृष्टि का अवकाश हमें ये सिखाता है कि हमें अपने आसपास के सभी तत्वों का आनंद लेना चाहिए। कुछ लोग ये समय अपने प्रिय स्थलों की यात्रा में व्यतीत करते हैं, कुछ लोग अलग अलग कलाओं में अभ्यास करते हैं, जबकि कुछ बस घर में आराम करते हैं। प्रकृति से जुड़कर आकाश एक ऐसा मौसम है जिसमें हम अपने आप को दोबारा पा सकते हैं। इस समय हमारे अंदर छुपी कलाओं, रुचियों और पसंदीदा लोगों को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कुछ लोग समय में ध्यान या योग में भी शामिल हो जाते हैं, जो हमारे आदमी को शांत और स्वस्थ रखने में मदद करता है। सृष्टि का अवकाश हमें समझदारी और सुख का अनुभव करने का भी मौका देता है। हम अपने घर के छोटे छोटे अनुभवों से लेकर विशाल पर्वतों तक हर चीज में सौंदर्य देख सकते हैं।
ये हमारे आदमी को शांत करता है और हमारे आंतरिक सुख में वृद्धि करता है। सामान्य रोजमर्रा के जीवन में हम अधिक समय के काम में, चिंताओं में या समस्याओं में उलझे रहते हैं। लेकिन आकाश का रहस्य ये है कि ये हमारे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का और हमें सुखद अनुभव करने का अवसर देता है। इसलिए सृष्टि में आकाश का रहस्य हमारे जीवन को सौंदर्य, सुकून और प्रगतिशील बना सकता है। चैप्टर 4, तांत्रिक दृष्टि से अवकाश का महत्व एक अलग पहलू दिखता है। तांत्रिक तत्वों और यौगिक अनुष्ठानों में आकाश का एक विशेष स्थान होता है, जिसे हम अपने जीवन में शांति और सुख का एक मध्यमूल मानते हैं। तांत्रिक दृष्टि में अवकाश एक समय है जिसमें हम अपने आप को ध्यान लगाकर आत्मा की या बढ़ने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हम प्रकृति के साथ एक साथ मिलते हैं, अपने आप को ध्यान में लगाते हैं और अंतरिक्ष शांति का अनुभव करते हैं। तांत्रिक अनुष्ठान में अवकाश, यार, शरीर और आत्मा के मेल जोल को समझने का भी एक तरीका है। अवकाश के दिनों में तांत्रिक साधक अपने आप को अलग तरीके से पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। योगासन, प्राणायाम और ध्यान से लेकर मंत्र जाप तक सभी तंत्र के तरीकों को अवकाश में व्यक्ति अनुष्ठान करते हैं। ये उनको केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास में भी सुधार करने का मौका देता है। तांत्रिक दृष्टि से अवकाश का लाभ ये भी है कि इसमें व्यक्ति एक नए स्तर पर अपने आप को जान सकते हैं। ये एक ऐसा समय है जब हमारे आसपास का समझने का, महसूस करने का और संवेदना बढ़ाने का मौका मिलता है। ये ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि तांत्रिक दृष्टि से अवकाश का अर्थ केवल आध्यात्मिकता से ही नहीं होता, बल्कि ये भी हमारे दैनिक जीवन में एक अनुकूल प्रभाव डाल सकता है। तांत्रिक अवकाश का आनंद लेकर व्यक्ति अपने जीवन को एक नया रंग और ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैप्टर 5, अवकाश का होना न केवल हमारे मन और आत्मा के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे शरीर के लिए भी एक महत्वपूर्ण रहस्य है। जब हम अवकाश लेते हैं, हमारे शरीर को मिलता है वो समान्वित और पुनर्जीवन करने का अवसर जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में कभी कभी खोया जाता है। एक प्रमुख रहस्य ये है कि हमारे शरीर का अवकाश लेने से कोर्टिसोल लेवल घट जाता है। कोर्टिसोल एक तनाव हार्मोन है जो हमारे शरीर में तनाव और थकान को बढ़ा सकता है। अवकाश लेने से इस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसके हमारे शरीर में राहत और शांति बनी रहती है। इसके अलावा अवकाश लेने से हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ावा मिलता है। तनाव और तनाव के कारण हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे हम बीमारियां और संक्रमण के प्रति अधिक प्रबल हो जाते हैं। एक और रहस्य ये है कि हमारे दिल के स्वास्थ्य को भी फायदा होता है। रिसर्च के मुताबिक अवकाश लेने वाले लोगों में हृदय रोगों का खतरा कम होता है और उनका रक्तचाप भी नियंत्रित रहता है। ये हमारे दिल के लिए एक प्राकृतिक तरीका है जिसे हम अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं। अवकाश का एक और महत्वपूर्ण रहस्य ये है कि ये हमारी नींद और बर्तन भी सुधार करता है। हमारे शरीर को इस समय अपने आप को रिपेयर और रिफ्रेश करने का अवसर मिलता है, जिसके हमारे आदमी और शरीर दोनों ताज़ा और सक्रिय रहते हैं। सभी रहस्यों से साबित होता है कि अवकाश लेने से हमारे शरीर को जरूर की ठंडक और आराम मिलता है, जिसका हमारा जीवन स्वस्थ और खुशियां भरा रहता है। चैप्टर 6, सृष्टि के लहरों में विशेष एक अनोखा और प्रभाव रहस्य है, जिसे हमारे चारों या की वास्तुओं में अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। ये विशेष हमारे संसार को एक अद्भुत और अनुपम बनाती है, जिसका हर एक वास्तु अपनी अपनी बंदूक और रूप में चमकता है। हर प्रकार के जीव जंतु, पौधे पौधों की भाषा में और प्रकृति के सौंदर्य में ये विशेष दिखती है। यही कारण है कि हर एक छठी की हरकत, हर एक पंख का तीरना, हर एक पत्तियों की हवा में हिलना, सब में एक विशेष रूप से छुपा हुआ जादू महसूस होता है। सृष्टि का ये अद्भुत अनुयायी हमारे समझने की कोशिश करती है कि हर वास्तु अपनी विशेषता में महत्वपूर्ण है। सृष्टि के लहरों में विशेषता का एक अहम हिस्सा है जैव विविधता। हर एक जीव की विशेषता, उसके अनुकूल और परिवर्तनशील गुण हमारी प्रकृति को एक संगीत और संगीत का आभास देती है। ये विविधता और अनुरूपता हर एक प्राणी की अपनी अलग कहानी लेकर आता है, जिसे हमारे संसार का रंगीन और विविध रूप हमारे सामने आता है।
सृष्टि में विशेष का एक और रूप है मानव शक्ति और उनके तत्काल योगदान में। हर कला, हर साहित्य और हर विकास में एक अलग रूप होता है। मानव विचारधारा है। ये एक साधना है जो हमारे शरीर, यार और आत्मा को एक साथ लाने में मदद करती है। योग अवकाश के दिनों में हमें हमारे शरीर को स्थिर रखने का एक मार्गदर्शन देता है। आसन, प्राणायाम और ध्यान के साथ हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रख सकते हैं। इससे हमारे शरीर में रक्त संचार सुधार जाता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। अवकाश के समय में योग करने से हमारे मन को भी शांति मिलती है। प्राणायाम और ध्यान के द्वारा हम अपने मन को शांत और स्थिर रख सकते हैं। ये हमारे जीवन में होने वाले तनाव को कम करता है और हमारे आदमी को तैयार करता है हर चुनौती का सामना करने के लिए। आत्मा के पक्ष से योग अवकाश के दिनों में हमारे अंतरिक्ष आनंद और शांति को बढ़ा देता है। ध्यान में लीन होकर हम अपने अंतर्राष्ट्रीय खुदाई में जा सकते हैं और अपने असली को समझ सकते हैं। ये एक अनुकूल अनुभव है जिसमें हम अपने आप को ज्यादा समझते हैं। योग और आकाश का मेल हमारे जीवन में एक नई दृष्टि और सकारात्मक भावना को लेकर आता है। ये हमारे जीवन को और भी रंगीन बनाता है, हमारे आदमी और शरीर को सेहतमंद रखता है और हमारे अंतरिक्ष शक्तियों को जगाता है। इसलिए अवकाश के समय में योग एक साधना है जो हमारे जीवन को स्वस्थ, सुखी और समर्थ बनाने में सहायक होती है। चैप्टर 8 आकाश या अंतरिक्ष हमारे ब्रह्मांड का अनंत, रहस्यमय और आकाशगंगा से भरा हुआ है। आकाश को समझना और उससे जुड़े विविध तत्वों को तलाशना हमारे संसार की रचना और उसकी तात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो आकाश का अध्ययन हमारे समझने का एक मूल्य है। हमसे हजारों तारे, ग्रह और आकाशगंगा की किरणें हैं जो हमारे ब्रह्मांड का एक प्यारा सा हिस्सा हैं। आकाश के दर्शन हमें हमारे अनंत ब्रह्मांड की अद्भुतता का एहसास कराते हैं। आकाश में विविध तत्वों का अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक और दार्शनिक ज्ञान में भी वृद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो आकाश में अनेक प्रकार के रासायनिक तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरे धातु मौजूद हैं। तत्वों की उपस्थिति में हमारे ब्रह्मांड की मूल संभावनाओं को समझने में मदद मिलती है। आकाश एक ऐसी जगह है जहां से हमारे पुराने इतिहास का पता चलता है। आकाश में धूमकेतुओं की गति, उनकी विस्मृति और उनके प्रकार से हमारे पूर्वजों के जीवन का पता चलता है। ये हमारे समय का एक अनोखा पंख है जो हमारे इतिहास को रोशनी डाल सकता है। अंत में आकाश से जुड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक तत्व भी है। कई धार्मिक ग्रंथों में आकाश को परमात्मा का निवास स्थान माना गया है। आकाश के अध्ययन से हमारे मन को शांति और आध्यात्मिक अनुभव का एक नया दर्शन मिलता है। इस प्रकार आकाश और उसमें मौजूद विविध तत्व हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का एक अद्भुत मध्य प्रदान करते हैं। ये हमारे ज्ञान को वृद्धि करता है और हम हमारे ब्रह्मांड के अनंत सौंदर्य को समझने में मदद करते हैं। चैप्टर 9 विचारशील का माध्यम प्रवृत्ति एक अनोखा और व्यवहारिक तरीका है जो हमें विचारशील बनाता है और हमारे ज्ञान को वृद्धि करने में सहायक होता है। प्रवृत्ति का अर्थ होता है एक प्रवर्तन, एक चक्कर, और ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचारों को एक नए चक्कर में घुमा देती है। प्रवृत्ति के माध्यम से हम अपने विचारों को पुनः देखते हैं, उन्हें एक नई दृष्टि से समझते हैं और उनमें नए और गहरे अर्थ निकलते हैं। ये हमारे दिमाग को एक नई जगह पर लेकर जाता है जिसे हम अपने विचारों में वृद्धि और विकास देख सकते हैं। प्रवृत्ति का माध्यम हमें एक समस्या या विचार को अलग अलग रूप में देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसे हम अपने विचारों में एक नया रंग और उनमें नए रिश्ते निकाल सकते हैं। ये हमारे विचारों को एक नए क्षेत्र में लेकर जाता है जिसे हम अपने और भी व्यवसायी, संवेदनशील और विचारशील बना सकते हैं। प्रवृत्ति का माध्यम हमें नए अवसर दिखता है, नई दृष्टि प्रदान करता है और हमारे विचारों को एक नए प्रकार से व्याख्यान करने का अवसर देता है। इसे हम अपने विचारों को और भी विविध और प्रगतिशील बना सकते हैं। प्रवृत्ति का माध्यम व्यक्ति को एक नई दृष्टि प्रदान करता है जिसकी सोच और दृष्टि में वृद्धि होती है। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारे विचारों को गहराई से समझने में और उन्हें गहराई तक जाने में मदद करता है। इस प्रकार प्रवृत्ति का माध्यम एक विचारशील व्यक्ति का निर्माण करता है
जो नए अवलोकन और नए विचारों के साथ साथ आगे बढ़ सकता है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब करने के लिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चैप्टर 10, स्वयं को बदलने का राज अवकाश में छुपा हुआ है। जब हम अपने रोजमर्रा के दिनचर्या से थोड़ा दूर होकर अवकाश लेते हैं, तो ये हमारे लिए एक अनमोल अवसर बन जाता है अपने आप को समझने और सुधारने का। ये एक समय होता है जब हम अपने अंतर्मन को सूरज के साथ देखते हैं, अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं और अपने जीवन में नए परिवर्तन ला सकते हैं। अवकाश में हमें अपने आप से सामना करने का अवसर मिलता है। हम अपने असली को देख सकते हैं, अपने सपनों और इरादों का पता लगा सकते हैं और अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचान सकते हैं। इस समय में हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपने जीवन में जो भी बदलाव चाहते हैं उसे शुरू करने के लिए तैयार हो सकते हैं। अवकाश एक ऐसा मामला प्रदान करता है जिसमें हम अपने आदमी को शांत रख सकते हैं। इस समय में हम अपने व्यक्तित्व, सुख और आनंद का अनुभव करके अपने मन को तरोताजा कर सकते हैं। ध्यान, योग या सिर्फ एक खुशियां भरा कुछ पल बिताना, ये सब हमारे मन को शांत और संतुलित रखने का एक राज है। इसके अलावा अवकाश एक ऐसा मौका देता है जिसमें हम अपने रिश्ते को भी सुधार सकते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, उनके साथ खुशियां साझा करते हैं और उनके साथ संवेदनाएं भी व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारे जीवन में प्रेम और संवेदना को मजबूती देता है। तो अवकाश एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने आप को बदलने का राज ढूंढ सकते हैं। ये एक सुनहरा मौका है अपने जीवन में नए रंग भरने का, अपने लक्ष्यों की या बढ़ने का और अपने आप को बेहतर बनाने का। चैप्टर 11, आवृत्ति का सौंदर्य। साहित्य एक कला है जो शब्दों का सौंदर्य, भावनाओं का आभास और व्यक्तित्व को सजीव रूप से व्यक्त करता है। ये साहित्य हमारा अनोखा रूप है जिसमें कवि या लेखक अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को कुछ कुछ शब्दों में व्यक्त करता है, जो पढ़ने वाले के दिल तक पहुंचते हैं। आवृत्ति का सौंदर्य साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को एक नई दृष्टि से जीवन को देखने का अवसर देता है। ये कहानियाँ, कविताएं या अन्य सौंदर्य लेखन के माध्यम से हमारे आसपास के दुनिया को एक अलग रूप में देखने का मौका प्रदान करता है। साहित्य की प्रवृत्ति का सौंदर्य पक्ष ये है कि ये हमारी भावनाओं को स्थिर करके उन्हें एक खूबसूरत सा रूप देता है। हर शब्द, हर वाक्य और हर कहानी में एक अनोखा सौंदर्य छुपा होता है जो पढ़ने वाले का मन मोह लेता है। कुछ कविताओं और लेखकों का साहित्य इतना विविध होता है कि व्यक्ति अपने आप को महसूस के स्थान पर प्रस्तुत करता है। आवृत्ति का सौंदर्य साहित्य हमारे समझने और संवेदनाशील होने का एक माध्यम भी है। इसमें व्यक्ति को एक आध्यात्मिक अनुभव मिलता है जिसका मन और आत्मा संतुलित रहती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कवि अपने अंतःकरण का सौंदर्य को व्यक्त करता है और पढ़ने वाले का आदमी भी उसमें शामिल हो जाता है। आवृत्ति का सौंदर्य साहित्य एक अनमोल विरासत है जो हमारे संस्कृति को सजीव बनाए रखता है। ये व्यक्ति के आदमी की गहराइयों में छुपी इमारतों को बाहर लाता है और उसे एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है। चैप्टर 12, शक्तिशाली प्रवृत्ति का प्राप्ति करना एक व्यक्ति के जीवन में विकास और प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति अपनी उच्चकोटि और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार की प्रवृत्ति प्राप्ति करने से व्यक्ति अपने अंतःकरण को शक्तिशाली बना लेता है, जिसका उसका जीवन संतुलित, प्रगतिशील और सामर्थ्य भरा हो जाता है। शक्तिशाली आवृत्ति का प्राप्ति करने के लिए व्यक्ति को अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होता है। ये लक्ष्य व्यक्ति को आगे बढ़ने की दिशा में निर्देशित करते हैं और आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं। व्यक्तित्व को अपने क्षेत्र में माहिर बनाना, नए ज्ञान और कलाओं को सीखना, खुद को और भी अच्छी तरह से समझना, ये सब शक्तिशाली आवृत्ति की दिशा में कदम बढ़ाने का एक हिस्सा है। इसमें निष्पक्ष और सकारात्मक विचारधारा को बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। शक्तिशाली आवृत्ति का मूल मंत्र ये होता है कि व्यक्ति अपने विचार और कार्यों में सकारात्मकता और उत्साह बना सकते हैं। इसमें व्यक्ति को अपने आप को विकसित करना, असफलताओं से सीखना और उनमें सुधार करने का उत्साह होता है। समय का सही इस्तेमाल भी शक्तिशाली आवृत्ति को प्राप्ति करने में एक बड़ा योगदान देता है।
व्यक्ति को अपने समय को उचित तौर पर व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वह अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सके और अपने कार्य को पूरा कर सके। शक्तिशाली प्रवृत्ति का प्राप्ति करना एक आसान नहीं होता, लेकिन जब व्यक्ति इस दिशा में कार्य करता है तो उसके जीवन में प्रगति और समृद्धि का एक नया अध्याय शुरू होता है। अध्याय 13, अवकाश का असीम प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा और सकारात्मक असर डालता है। जब हम अपने दिनचर्या से थोड़ा दूर होकर अवकाश लेते हैं तो ये हमारे आदमी, शरीर और अंतर्मन पर असर डालता है। इसमें कुछ खास पहलू होते हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बना देते हैं। सबसे पहले, अवकाश का असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। अवकाश लेकर हम अपने दिमाग को ठंडक देते हैं, तनाव को कम करते हैं और अपने आदमी को शांत रखने का अवसर मिलता है। इससे हमारे मन की थकन दूर होती है और हमारा समग्र मूड सुधर जाता है। दूसरे प्रभाव में हमारे शरीर पर होता है। अवकाश का असर से हमारे शरीर का कोर्टिसोल लेवल कम होता है, जिसका स्ट्रेस हार्मोन होता है। इससे हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और हमारा दिल भी स्वस्थ रहता है। अवकाश के दौरान हमारे शरीर को आराम मिलता है, जिससे हमारी मांसपेशियां आराम देती हैं और हमारा शरीर फिर से जीवंत हो जाता है। अवकाश का असर हमारे पारस्परिक संबंधों पर भी होता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं तो ये हमारे रिश्ते को बहुत अच्छा देता है। अवकाश का एक हिस्सा होकर हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छी बातें करें, उनके साथ समय बिताने का मौका मिलता है। अंत में, अवकाश का असर हमारे समग्र जीवन में होता है। ये हमारे जीवन को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है, नया अनुभव प्रदान करता है और हमारे जीवन को बेहतर बना देता है। इस प्रकार, अवकाश का असीमित प्रभाव हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है और हम स्वस्थ, खुश और संतुलित बनते हैं। चैप्टर 14, स्वयं को पुनः सृष्टि करने का कला एक अनोखा और महत्वपूर्ण अनुभव है। ये एक मानसिक और आध्यात्मिक रास्ता है जिसका व्यक्तित्व अपने आप को दोबारा से निर्मित करके नई दृष्टि और उच्च स्थितियों की ओर ले जा सकता है। क्या कला में व्यक्ति अपने अंतर्मन की गहराइयों में जाता है, अपने विचारों को पुनः सृजित करता है और अपने जीवन को एक नए रंग से भर देता है। स्वयं को पुनः सृष्टि करने का कला का प्रारंभ व्यक्ति की आत्मा की खोज से होता है। इसमें ध्यान, योग और ध्यान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो व्यक्ति को अपनी आंतरिक सकारात्मक शक्तियों से जोड़ती हैं। व्यक्ति को अपने असली स्वयं को समझने का मौका मिलता है और उसमें छिपी संभावनाओं को जागृत करने का अवसर प्राप्त होता है। क्या कला में व्यक्ति अपने विचारों, इरादों और लक्ष्यों को पुनः सृजित करता है। ये एक तरह का मंथन है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के मूल उद्देश्यों को दोबारा से तय करता है। उसको ये अनुभव होता है कि जीवन में नए अर्थ और उच्च स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। स्वयं को पुनः सृष्टि करने का कला व्यक्ति अपने जीवन को नई दृष्टि से देखने का और उसमें नए अवसर देखने का क्षमा प्रदान करता है। व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व और व्यावसायिक लक्ष्यों की पुनः वृद्धि कर सकता है, नए क्षेत्रों में विकास कर सकता है और अपने जीवन को एक नया और समृद्ध रूप में पुनः सृजित कर सकता है। अंत में, इस काल का प्रशिक्षण व्यक्ति को उसके आंतरिक शक्तियों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने का क्षमा देता है। स्वयं को पुनः सृष्टि करने का कला व्यक्ति को एक अनंत और संभावनाओं से भरा हुआ जीवन प्रदान करता है। चैप्टर 15, संस्कृति में अवकाश का महत्व अतिशय है और यह हर व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान बना रखता है। संसार में अवकाश की प्रमुख भूमिका है व्यक्तित्व को स्थितियों के बहुत से पहलुओं से थोड़ा दूर जाना, हमारी समस्याओं से थोड़ा दूर जाना और नए अनुभवों का आनंद लेना। पहली भूमिका में अवकाश व्यक्ति को अपने मनोरंजन और मनोरंजन की संभावनाओं को पूरा करने का अवसर मिलता है। व्यक्ति के जीवन में दिन भर की भागदौड़, कामकाज और उत्तेजना के बाद अवकाश उसको थोड़ा समय अपने आप से मिलने का अवसर प्रदान करता है। ये समय व्यक्ति को आराम और पुनर्जन्म का अनुभव करने का अवसर देता है। दूसरी भूमिका में अवकाश व्यक्तित्व को नए स्थलों की यात्रा करने का अवसर मिलता है। व्यक्ति अपने आसपास के संसार को छोड़कर नई जगह की खोज में निकल सकते हैं। ये उनको नए लोगों से मिलना, विविध संस्कृतियों को समझना और अपने ज्ञान को वृद्धि करने का अवसर प्रदान करता है। तीसरी भूमिका में अवकाश व्यक्ति को अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अवसर देता है।
हमारे व्यस्त जीवन में हम अपने करीब रिश्तेदारों से समय बिताना भूल जाते हैं। अवकाश हमें यह अवसर प्रदान करता है कि हम अपने प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकें, जो हमारे जीवन को और भी खास बना देता है। अंत में, अवकाश का एक और महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि ये व्यक्ति को उसका व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी अवसर प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने आप से जुड़ने का, ध्यान लगाने का और खुद को कायाकल्प करने का अवसर मिलता है। सर्वत्र संसार में अवकाश का ये प्रमुख भूमिका है कि ये व्यक्ति को एक नई दृष्टि, नए अनुभव और नया अवसर दिखता है, जिसका जीवन और भी समृद्ध हो जाता है। सॉरी दोस्तों, डिस्टर्ब करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी।